परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग इंग्लिश की क्लास कर रहे थे, जिसकी ये 8वीं क्लास है। इससे पहले 6 लेक्चर में हम लोगों ने टीचिंग मेथड पढ़े थे, अप्रोच पढ़े थे, फिर लिसनिंग स्किल, ये सब जो स्किल होती हैं, ये सब जो भी पढ़े थे, जो भी थियरी होती है सब पढ़ लिए और बढ़िया से वहाँ पे याद भी कर लिए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करेंगे। और ये सब जो भी आप लोग पढ़ेंगे, ये सब ना सिर्फ डीएलएड के लिए बल्कि आप लोग सीटेट देंगे, उसमें भी आता है। यूपी टेट में 1-2 नंबर का आता है, तो ये हर एक बार आता है। या रीट देंगे या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देंगे, जहाँ भी इंग्लिश की पेडागॉजी आती है वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी पढ़ेंगे आप लोग को लगेगा कि नहीं हम लोग कुछ पढ़ के आए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे इसी चैनल पे पूरा मैथ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की 26 वीडियो है, जिसमें एकदम बेसिक से 0 लेवल से और बहुत ज़्यादा लेवल तक भी बताया गया है। और पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म है, जिसको देख लेने पे और उसमें बुक भी बताया गया है कि किस किस बुक से पढ़ने पे आप लोग का बैक तो कभी नहीं लगेगा, जो मैथ में कमज़ोर अपने आप को समझते हैं। और कहाँ से प्रैक्टिस पढ़े, राजन के चक्कर में मैथ में ना पढ़े। फिर जो बुक है साहित्य पब्लिकेशन वगैरह, इसके भी चक्कर में उतना ना पढ़े। जो हम बुक बताए हैं अपने पूरा वीडियो में बार बार बताए हैं, उसको आप लोग फॉलो करेंगे। और प्लानिंग भी शुरू में बताते हैं। तो आइए आज के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से पहले लैंग्वेज स्किल के हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए रीडिंग स्किल, यानी कौन सा ऐसा जो क्रिया है इसमें से किया गया है ये रीडिंग स्किल नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन रीडिंग स्किल है, 1 ऑप्शन रीडिंग स्किल नहीं है। तो पहला जब देखेंगे कि टेकिंग नोट्स फ्रॉम ए लेक्चर, जैसे कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप लोग नोट्स ले रहे हैं, तो लेक्चर देने वाला स्पीक कर रहा होगा, आप लोग उसको सुन के उसकी बातों को आप लोग कंप्रीहेंशन करके, यानी कि छोटा छोटा करके आप लोग अपने नोट्स के बारे में लिखते हैं। तो इसमें स्पीकिंग और राइटिंग स्किल हो रहा है, रीडिंग स्किल नहीं हो रहा है। तो हमारे हिसाब से तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, क्या पता एक और हो जाए, फिर दोनों में से बेस्ट चुनना हो, तो अभी आंसर पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अब आगे देखेंगे कि अगला ऑप्शन क्या है, मेकिंग नोट्स वाइल स्टडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे तो रीड करेंगे, फिर उसके बाद नोट्स बनाएंगे, तो ये तो रीडिंग स्किल है। पढ़ के समराइज करना, समराइज यानी कि छोटा छोटा करना, अपना शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सब कहा गया है, तो ये भी रीडिंग स्किल है। ठीक, तो इसका आंसर असली क्या है, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक, और ये राइटिंग पॉइंट्स टू डिस्कस्ड फॉर ए प्रोग्राम। ठीक, यानी कि जो भी रिटन पॉइंट है आप लोगों ने कभी पढ़ के ही उसको डिस्कस किया है किसी प्रोग्राम में, तो ये भी एक रीडिंग स्किल है। इसके बाद देखते हैं कि जो 4 बेसिक स्किल है, दूसरा क्वेश्चन है कि 4 बेसिक स्किल आर कैटेगराइज अंडर 2 ब्रॉड ठीक हेड्स कॉल्ड, यानी कि किसमें डिवाइड किया गया है। तो 2 ही कैटेगरी है। एक को अगर हम कह देंगे रिसेप्टिव स्किल, ठीक, और दूसरे को कह देंगे प्रोडक्टिव स्किल कह सकते हैं। ठीक, रिसेप्टिव स्किल मतलब क्या होता है, रिसीव करना। रिसीव किसमें करते हैं, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग में। ठीक, लिसनिंग और रीडिंग में। और ये प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है, जिसमें हम लोग एक्टिव रहते हैं, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, आप लोग अपना आंसर जो भी है पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद खुद से आंसर देने का प्रयास करिए। इसको रिसेप्टिव स्किल को और हम लोग क्या कहते हैं, तो ये पैसिव स्किल है, क्योंकि एक्टिव नहीं रहना पड़ता। ये खुद को एक्सप्रेस करता है, तो ये एक्सप्रेसिव स्किल है। और इसके अलावा इसमें क्या बताया गया था कि एक्सप्रेसिव के अलावा ये एक्टिव स्किल भी है। तो इतना आप लोगों को पता है, प्रोडक्टिव स्किल, एक्टिव स्किल और ये सब। तो ये 2 भाग में बटा गया, तो रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव में, क्योंकि 4 होता है। और इसका सीक्वेंस क्या है, LSRW, एकदम अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को जो भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रिसेप्टिव स्किल, वही आ गया रिसीव करने वाला, यानी कि लिसनिंग एंड रीडिंग, LNR, जो भी ऑप्शन है, देखिए पहला ये ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। आप लोग को एकदम रटा गया होगा ये सब चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल में बी कंसिडर्ड एज ए कंजम्पशन स्किल, ये देखिए थोड़ा सा नया आ गया। कंजम्पशन स्किल के बारे में अब तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, लेकिन प्रोडक्टिव स्किल के बारे में चर्चा की है। प्रोडक्टिव मतलब एक्टिव स्किल भी इसको कहते हैं, एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं। और ये होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। यस मतलब स्पीकिंग, W मतलब राइटिंग, ये सब बार बार बताया भी जा चुका है। तो कंजम्पशन स्किल इसका उल्टा होता है। ठीक, प्रोडक्शन का उल्टा भी होता है कंजम्पशन ही। तो कंजम्पशन इसके अलावा जो बच गया रीडिंग एंड लिसनिंग हो गया। और R और L जो होता है रीडिंग और लिसनिंग, ये रिसेप्टिव स्किल भी है, यानी रिसेप्टिव स्किल को भी हम कंजम्पशन स्किल भी कह सकते हैं।
ठीक, तो ये नया चीज़ आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और लिसनिंग और रीडिंग इस ऑप्शन में है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव फिर आ गया, प्रोडक्टिव मतलब यस एंड डब्ल्यू। इसको कहते हैं एक्टिव स्किल, एक्सप्रेसिव स्किल, फिर वही सब आ रहा है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग पूरा का पूरा एकदम रट लेंगे, ताकि आप लोग को डीएलएड में तो दिक्कत होगी नहीं, आगे भी सीटेट में आएगा कहीं भी तो दिक्कत नहीं होगी। द करेक्ट ऑर्डर क्या है? LSRW। इसको लगाने का क्या तरीका है? यल देखेंगे पहले में है कि नहीं है, इसे ये तो गलती हो गया, यस आ गया तो गलती हो गया। तीसरे ऑप्शन को देखें तो यल आ गया तो ये हो सकता है सही, इसमें भी यल आ गया तो हो सकता है सही, लेकिन यल के बाद क्या आना चाहिए? यस। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इस वाला में देखिए आर दे दिया है तो ये गलती हो गया, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आ गया प्रोडक्टिव स्किल। क्या होता है? जिसमें प्रोडक्ट बनता है। देखिए प्रोडक्टिव स्किल ऊपर आया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बदलते हैं। एक और हम लोग बताए थे, आप लोग याद करिए, प्राइमरी स्किल। ठीक, प्राइमरी स्किल के बारे में आप लोग बताएंगे और ऑप्शन सेम रखते हैं। तो LSRW का हम लोगों ने जो फर्स्ट टू था, लिसनिंग और स्पीकिंग जो था, इसको हम लोगों ने क्या कहा था? लिसनिंग और स्पीकिंग को प्राइमरी स्किल, क्योंकि ये पहले डेवलप किया जाता है। ठीक, इक्वल इंपॉर्टेंस इन दोनों को भी दिया जाता है, लेकिन पहले कौन डेवलप किया जाता है? लिसनिंग और स्पीकिंग। तो लिसनिंग और स्पीकिंग किस में है? तीसरे वाले ऑप्शन में है। तो ये हो गया प्राइमरी स्किल। आप लोग कमेंट में करेंगे कि रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होता है? रीइंफोर्समेंट स्किल, और इसको कहते हैं पुनर्बलन, यानी पुनर्बलन करके जो स्किल डेवलप की जा सकती है, इसके बारे में बताएंगे। तो फिर देखिए वही क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे काट देते हैं प्रोडक्टिव स्किल को। यहाँ पे क्या बताना है? रीइंफोर्समेंट स्किल, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो इसका अभी आंसर आप लोगों को बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होता है? यस एंड डब्ल्यू। ठीक, यस एंड डब्ल्यू। स्पीकिंग और राइटिंग क्या होता है? रीइंफोर्समेंट। और यस और डब्ल्यू क्या होता है? प्रोडक्टिव स्किल भी होता है। तो यानी प्रोडक्टिव स्किल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रीइंफोर्समेंट। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद अगला देखते हैं, फिर वही दिया है फुल स्किल कौन सा है? तो लिसनिंग स्पीकिंग LSRW है। तो LSRW देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग हो गया, यहाँ भी कम्युनिकेटिंग, यहाँ एक्सप्रेसिंग आ गया। तो जो बच गया ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो दिया है क्वेश्चन, ये वाला देखिए, द अल्फ़ाबेटिक मेथड, फोनेटिक मेथड, वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विद। तो ये सिलेबस में भी नहीं है इतना, लेकिन हम लोग इसका आंसर बता देते हैं। तो ये रीडिंग का मेथड है, जो भी ये है अल्फ़ाबेटिक मेथड, अल्फ़ाबेटिक वर्ड, अल्फ़ाबेटिक अक्षर जो होता है ABCD ये सब पढ़वाया जाता है रीड कर करके। फिर फोनेटिक मेथड, फिर उसको बोल कर जो भी पढ़वाना है, या वर्ड को वर्ड से। तो ये इससे नहीं मतलब है, क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं है और ये आएगा भी नहीं DLED के पेपर में। लेकिन इसको अगर आ गया तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे, इसका जो पढ़े हैं उसी पे ध्यान देते हैं। ठीक, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन एंड दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन पेयर्स ऑफ ईच अदर। हम लोगों ने क्या कहा था कि पेयर्स में कब टीचिंग होती है? कम्युनिकेशनल स्किल में जो CLT था, तो उसी से रिलेटेड है। जब भी यहाँ पे ग्रुप बना दिया जाएगा तो ये CLT से रिलेटेड है, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशनल स्किल है, इसको BICS भी कहते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और सब ऑप्शन में कम्युनिकेशन के बारे में नहीं कहा गया है। इसके बाद देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, वही हो गया LSRW। तो बिना ऑप्शन के भी ये तो आप लोग कर देंगे। ठीक, आप लोग देख के कर दीजिएगा। रीडिंग डन इन आइसोलेशन विदाउट द गाइडेंस ऑफ द टीचर हेल्प्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड मेक्स द लर्नर इन एन इंडिपेंडेंट रीडर। व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजी इज डैट। तो जब भी एक बात याद रखेंगे कि रीडिंग में जब भी विदाउट द गाइडेंस होगा, ठीक, विदाउट द गाइडेंस आप टीचर आप लोग रीडिंग करेंगे, इसका मतलब यही है। तो इसको, उस रीडिंग को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग। अगर हम लोग टीचर का हेल्प लेंगे तो विथ द हेल्प ऑफ टीचर, इसको क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग। ठीक, इसको क्या कहेंगे? इंटेंसिव रीडिंग। इसके अलावा रीडिंग में आता है और क्या? स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि रीडिंग क्विकली, यानी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं स्किमिंग। और इसके अलावा जो एक बच गया स्कैनिंग,
तो इसमें क्या है, मोस्ट पार्ट पढ़ा जाता है, यानी कि जो रिलेवेंट है आप लोगों से उसी को पढ़ा जाता है। यानी कि ये कला है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी को पढ़ना है, ठीक। यानी कि एबिलिटी टू रिजेक्ट और पास ओवर इरिलेवेंट कंटेंट, यानी इरिलेवेंट कंटेंट को पास कर देना है। तो इस क्वेश्चन में यही था कि जब विदाउट गाइडेंस होता है टीचर का तो उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक। हु इज द फॉलोइंग प्रपोज्ड लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग आर्डर। ये देखिए क्वेश्चन अभी हम बताए भी नहीं है और ये आ भी सकता है। यानी कि LSRW जो ये सीक्वेंस दिया गया है इसको किसने बताया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे J.A. ब्राइट। ये बताया भी नहीं गया है और ये आ भी सकता है, अब तक आया भी नहीं है। तो ये अगर आ गया DLED में तो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा होगा, और इसलिए होगा क्योंकि ये बहुत कम ही लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि DLED के लिए पढ़ाएंगे नहीं और वो कुछ भी दे सकते हैं। आप लोग पेपर देखे होंगे DLED वालों का, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट बन जाता है और अभी हम कह दे रहे हैं, हो सकता है शायद आ जाए। फिर इसके बाद लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्नड बेटर, यानी लैंग्वेज स्किल को कैसे हम लोग ज़्यादा बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ पढ़ाया जाए तब वो बढ़िया से होगा। विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग ड्रिल्स, जहाँ भी ड्रिल्स की बात आती है यानी रटवाने की, तो ये सब आंसर सही नहीं होता है, ठीक। थ्रू रिटेन टेस्ट एंड प्रैक्टिस, ठीक, इसको देखेंगे बाद में। इट टाट इन आइसोलेशन, ये भी गलत है। तो जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग को, तो ये इसका आंसर क्या होगा, जब इंटीग्रेटेड मैनर में यानी साथ में जब भी बताया जाएगा ये लैंग्वेज स्किल को, तब ज़्यादा वे में और ज़्यादा अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को रीड कर रहे हैं, ठीक, या राइट कर रहे हैं, तो राइट करने के साथ साथ आप लोग कभी कभी पढ़ते भी हैं, तो राइट के साथ साथ रीडिंग एबिलिटी भी डेवलप होनी ज़रूरी है। या आप लोग स्पीक करने के लिए आप लोगों को पहले सुनना ज़रूरी है, पहले सुन पाएंगे तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो लिसनिंग स्किल रहेगी। तो ये सब साथ में डेवलप करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इंटीग्रेटेड मैनर में ये लैंग्वेज स्किल को हम लोग पढ़ के, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनर में जब पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा डेवलप होगा अच्छे से। इसके बाद है टू काइंड ऑफ रीडिंग स्किल क्या क्या है, ठीक। रीडिंग स्किल क्या क्या है, तो रीडिंग स्किल के ये दो प्रकार है सब, वर्बल विजुअल रीडिंग। तो मेन इसका आंसर क्या होगा, वर्बल एंड विजुअल रीडिंग भी हो सकता है, ठीक, बोल के या केवल देख के मन में पढ़ते हैं। स्लो एंड फास्ट रीडिंग भी हो सकता है, साइलेंट रीडिंग और रीडिंग लाउड ये भी हो सकता है। तो तीनों प्रकार हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, दी असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन, ठीक। जो भी राइटिंग का असेसमेंट होगा, जो असेसमेंट करेंगे स्टूडेंट का, ये किस पे फोकस होना चाहिए कि राइटिंग मतलब जो भी करता है तो वो समझ में आए, यानी कि वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाए, यानी कि एक्सप्रेशन पे होना चाहिए। और एक्यूरेट लिखे, ग्रामर के उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो ऐसा लिखे कि सामने वाले को समझ में आ जाए। मेन एम इसी पे होना चाहिए। असेसमेंट करना है अगर राइटिंग का तो इसका आंसर है इडियम फ्रेज से नहीं मतलब है, ग्रामर से नहीं मतलब है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्सप्रेशन एंड आइडिया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिंग्विस्टिक स्किल, कौन सा एक स्किल नहीं है लैंग्वेज का, तो स्पीकिंग है, रीडिंग है, थिंकिंग एक स्किल नहीं है, तो जो नहीं है वही आंसर हो जाएगा, राइटिंग भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द अदर स्किल ऑफ लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, इसके अलावा कौन सा अदर स्किल है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ये नहीं है और इसका आंसर क्या होगा, थिंकिंग एंड रीजनिंग, सीधा सीधा आंसर जान लीजिए। लेकिन मेन चार ही स्किल है, LSRW। इस क्वेश्चन के हिसाब से ग्रामर प्रिंसिपल ये कोई स्किल नहीं है, लर्निंग और मेमोराइजेशन कोई स्किल नहीं है, लेकिन थिंक करना एक स्किल है, रीजनिंग करना किसी चीज़ को अच्छे से उसको समझ जाना, ये क्या है, थिंकिंग और रीजनिंग एक स्किल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के थ्रू ही पता लग गया कि ये सब स्किल नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आर, ठीक। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आर क्या होता है, तो यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल क्या होता है, तो रिसीव करता है, यानी कि लिसनिंग हो जाएगा और रीडिंग हो जाएगा। तो ये क्या है, लिसनिंग है और रीडिंग है, तो इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली कोई मतलब ही नहीं है। राइटिंग इन ए रेंज इन स्टाइल कोई मतलब नहीं, लिसनिंग एंड रीडिंग, तो लिसनिंग और रीडिंग आ गया यहाँ पे, तो यही हो जाएगा आंसर। रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग होता है, यही रिसेप्टिव स्किल होता है। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, रिसेप्टिव स्किल, तो रिसेप्टिव स्किल के लिए क्या हो जाएगा आंसर, लिसनिंग और रीडिंग, ठीक।
फिर इसके बाद व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेटर। ठीक, एलिमेंट्री लेवल है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ये राइटिंग का पर्पज क्या है। तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका हाथ नहीं चलता है, तो उतना हाथ को मतलब क्रियाकलाप डेवलप कराने के, जिसको हम लोग मोटर स्किल कहते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट मोटर स्किल होता है। जब आप सीटेट की तैयारी करेंगे तब पता चलेगा कि मोटर स्किल होती क्या है। लेकिन ये समझ जाइए कि हाथ की जो प्रक्रिया है या जो भी हाथ चलाना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये छोटे लेवल पर राइटिंग का मेन यही है एलिमेंट्री लेवल पर्पज कि ये भी डेवलप हो जाए। ठीक, इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। ये भी हो गया है जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि यस और डब्ल्यू, यानी स्पीकिंग और राइटिंग। देखते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं लिसनिंग, लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहर्सिव डिवाइस इज ए सब स्किल। तो कोहर्सिव डिवाइस का यूज होता है, सीधा सीधा याद रख लीजिए इसको, राइटिंग स्किल। ठीक, और कुछ याद नहीं करना है। कोहर्सिव डिवाइस का किस में यूज होता है, तो राइटिंग स्किल में यूज होता है, तो इसको याद रख लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा इसमें से ट्रू है, तो लैंग्वेज स्किल शुड बी लर्नड एज पर द लैंग्वेज लेवल ऑफ स्टूडेंट। लैंग्वेज लेवल का इसको देखते हैं बाद में। लैंग्वेज स्किल हिंडर लैंग्वेज लर्निंग। ठीक, ये तो होगा ही नहीं। लैंग्वेज स्किल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। यही हो गया ना कि सबको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए, यानी कि ये सब जो स्किल है एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी बताए थे, जैसे आप लोग रीडिंग करेंगे या राइटिंग करेंगे तो पढ़ पढ़ के लिखना पड़ता है, या कहीं से पढ़ेंगे तो रीडिंग और राइटिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी सभी लैंग्वेज क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और ये बताया भी गया है शुरू में वीडियो में, अच्छे से समझाया गया है। और सब ऑप्शन ठीक, ये लिख दिया है नॉट इंटर रिलेटेड, तो ये भी देख लीजिए आप लोग, दोनों ऑप्शन सेम सेम है, तो इन्हीं दोनों में से होगा। इसके बाद देखते हैं ये एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड राइटिंग शुड बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो स्पीकिंग और राइटिंग किस में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, तो स्पीकिंग और राइटिंग का मतलब होता है यस एंड डब्ल्यू। यस एंड डब्ल्यू का मतलब होता है, जब भी स्पीकिंग और राइटिंग का मतलब होता है तो ये सेकेंड लैंग्वेज जब सीखना होता है तो ज़्यादा हम लोग फोकस किस पे करते हैं, स्पीकिंग पे। तो ये सेकेंड लैंग्वेज से मतलब है, क्योंकि स्पीकिंग जहाँ भी आ गया तो वो फॉरेन लैंग्वेज हम लोग को सिखाया जा रहा है, उसको बोलना सीख रहे हैं, तो ये हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज। के बाद के कुछ अन्य क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ताकि धीरे धीरे सब कुछ याद होता रहे, और इतने को आप लोग अब एकदम याद कर लेंगे। इसके अगले वाले लेक्चर में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि सब आप लोग याद हो जाए। और डीएलएड के पेपर में चाहे सीटेट हो या किसी भी एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग जब पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।